टू जीवानी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और जैसे कि मैंने बोला कि एक्सपर्ट एडवाइस, वो सही राय, वो सही मशवरा हमारे जिंदगी में कितने मायने रखता है आज आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर मनोज नावेकर, जो कि एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, ओनर फाउंडर डायरेक्टर हैं प्रियंका हॉस्पिटल मुंबई के साकीनाका में। सो डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड डॉक्टर मनोज, जैसे कि आज के शो की शुरुआत मैंने की थी पेट के राइट साइड के दर्द की, तो मैंने पढ़ा कि ये अपेंडिसाइटिस का भी लक्षण हो सकता है। तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्हें ये बताइए कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है और उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। देखिए, नॉर्मली जब भी पेन होता है पेट के अंदर, तो एज अ पेशेंट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्या कारण हो सकता है? नॉर्मली अपेंडिसाइटिस का कारण, मेन कारण पेट के अंदर दर्द होना, अपनी नाभि की तरफ पेन होना। और अपेंडिसाइटिस जैसे रहता है कि राइट साइड लोअर एब्डोमेन में पाया जाता है। और अपेंडिसाइटिस का मेन कारण है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन जिसमें फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और बाकी और कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन अपेंडिसाइटिस पहले रूल आउट करना चाहिए। तो सर एक बात बताइए, नॉर्मल पेट का दर्द वर्सेस अपेंडिसाइटिस का जो लोअर राइट एब्डोमेन का दर्द है, उसे क्या सिर्फ राइट साइड से डिफरेंशिएट किया जाए, या लोग बार बार पेन किलर्स खाते हैं, उन्हें लगता है कहीं एसिडिटी का तो नहीं है, तो इसका फर्क कैसे पता किया जाए? नॉर्मली कैसा है कि अपेंडिसाइटिस का पेट में राइट साइड में दुखने का कारण और भी कुछ हो सकता है, जैसे स्टोन, राइट साइड का स्टोन हो सकता है। लड़कियों में नॉर्मली मेंसेस का प्रॉब्लम, औरतों में कुछ मेंसेस का प्रॉब्लम या ओवरीज का प्रॉब्लम वो हो सकते हैं। तो ये तो पहले डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि वो पेन अपेंडिसाइटिस का ही है कि और दूसरा कारण है, क्योंकि वहाँ पे पेन बहुत से कारण का होता है। तो आपको सर्जन से या कोई भी डॉक्टर से मिलके पहले उसका निष्कर्ष निकालना है कि क्या चीज है, और डायग्नोज करके, जैसे नॉर्मली हम लोग एक सादा अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, ताकि हम लोग उसमें डिफरेंशिएट कर सके नॉर्मली स्टोन या फिर ओवरीज का दर्द, या ओवरीज के कुछ सिस्ट रहते हैं, या कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, और फिर जैसे राइट साइड का एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये सब मिमिक करते हैं अपेंडिसाइटिस को। तो ये सब हमको रूल आउट करना पड़ता है पहले। तो एक सादा सोनोग्राफी करने से हमको बहुत से प्रॉब्लम्स हमको मालूम पड़ सकते हैं। ओके, सो बहुत जरूरी है कि अगर आपको पेट में दर्द उठ रहा है तो आप बार बार दवाइयां ना खाएं, सीधा एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करें, एक सर्जन को कंसल्ट करें, और एक सोनोग्राफी, एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। सो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो वजह है वो रूल आउट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट डॉक्टर? राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि ये जो अपेंडिक्स होता है, एक बार इन्फेक्शन हो गया है, तो नॉर्मली कैसे है, कभी कभार बहुत से इसमें कि आप सादे मेडिसिन, जैसे पेन हुआ तो पेन किलर्स, फीवर हुआ तो फीवर के लिए ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स, वॉमिटिंग हुआ तो एंटी एमेटिक्स से नॉर्मली सेटल हो जाता है पेशेंट। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है और वो फूट जाता है अंदर। और एक बार फूट गया तो जैसे पेरिटोनियम जैसे फूट गया, तो अंदर का जो भी है वो बाहर एब्डोमेन में फैल जाता है, जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग, जैसे जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही सावधानी से और बहुत ही संयम से डॉक्टर की सलाह को भी सुनना चाहिए और उसको निभाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो डॉक्टर, अपेंडिसाइटिस का जो इलाज है, मैंने ऐसा पढ़ा कि अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है, क्या नॉर्मल दवाई देके भी इसका इलाज होता है? और अगर ये सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है तो क्या हमारे ओवरऑल सिस्टम पर कोई फर्क पड़ता है? नॉर्मली कैसा है, जब भी अपेंडिसाइटिस जहाँ होता है, तो नॉर्मली वो टिश्यू बहुत ही खराब हो गया रहता है अपेंडिक्स, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम ही देगा। जैसे एक बार वो खराब हो गया टिश्यू, तो फिर उसकी उसी कुछ ज्यादा उपयोगिता नहीं है, तो उसे निकाल दिया जाता है, और उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है अपनी जनरल लाइफ में। और बेसिकली इससे नॉर्मली जैसे अपेंडिक्स निकाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो खराब ऑर्गन है, तो उससे आपको कोई भी डेली इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपको अगर लग रहा है कि अगर इसका मुझे सर्जरी करानी है तो कोई दिक्कत है, मतलब ओवरऑल रिमूवल के बाद कोई दिक्कत नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफंक्ट ऑर्गन हो गया है, क्योंकि इन्फेक्शन लग के उसको सॉली हो गया है उसका, क्योंकि उसका काम जो भी था वो हो गया है। क्योंकि नॉर्मली उसका मेन काम रहता है इन्फेक्शन को पकड़ना, जैसे उसमें लिम्फोइड टिश्यू जो बोलते हैं हम लोग, जो इम्यूनिटी जो बढ़ाता है, जो फाइट करता है बॉडी के डिजीज से, तो उसका मेन काम वही है। जैसा पुलिस चोर को अट्रैक्ट करती है, वैसा ये इन्फेक्शन को पकड़ के उनको अपने पास खींच लेता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी वो इन्फेक्शन अपेंडिक्स का टिश्यू में ज्यादा संक्रमण होने से वो अपेंडिसाइटिस होने का कारण है। हालांकि कारण बहुत दूसरे भी है, जैसे उनका जब ये जो ट्यूब है, अपेंडिक्स ट्यूब जैसा रहता है, उसका जो सेंट्रल ल्यूमेन जो बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया वहाँ पे, या कुछ इन्फेक्शन लग गया उधर, तो उसके कारण वो अपेंडिक्स का टिश्यू, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कोई पिनवर्म्स, जो भी कुछ कारण रहेगा इन्फेक्शन से, वो संक्रमित होके, जैसे इन्फेक्शन लग के वो खराब हो जाता है, तो उसे निकालना ही। तो सर अगर अपेंडिक्स किसी का रिमूव किया है तो क्या इन लाइफ टाइम एक चांस रहता है कि वो ग्रो बैक भी कर जाता है दोबारा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो सर्जन जो जैसे हमको सिखाया गया और जो हम सिखाते हैं हमारे जूनियर्स को, नॉर्मली पूरा अपेंडिक्स ही निकाला जाता है, तो वापस दोबारा होने के चांसेस तो है ही नहीं। ओके, एंड सर एक और चीज मुझे आपसे जाननी है कि ये जो अपेंडिसाइटिस की समस्या है, क्या ये हेरिडिटरी है या फिर ये कौन से एज ग्रुप में देखी जाती है? अपेंडिक्स तो ऐसे तो कोई भी एज ग्रुप में किसी को भी हो सकता है, लेकिन जनरली पाया गया है कि छोटे बच्चों में, जैसे नॉर्मली 9 साल से करीबन 30 साल तक, नॉर्मली ये जो एज ग्रुप है उनमें ज्यादा पाया जाता है। और इनमें से भी जो मेल्स रहते हैं, जो पुरुष रहते हैं, पुरुष वर्ग है, औरतों से ज्यादा पुरुषों को इन्फेक्शन ज्यादा लगने की चांस है। हालांकि ये कारण पता नहीं है क्यों होता है ऐसा, लेकिन ये पाया गया है कि जो हमारे जो एवरेज है वो मेल्स ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। और लेकिन एज ग्रुप का तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई भी एज ग्रुप में कभी भी संक्रमित हो सकता है। आंसर, अगर किसी को अपेंडिसाइटिस की दिक्कत है, लेकिन वही लोगों में बड़े सारे मिसकंसेप्शंस हैं, प्री कंसीव नोशंस हैं, तो अगर इसका इलाज सही समय पे नहीं होता तब क्या क्या हो सकता है? देखो कैसे है अपेंडिसाइटिस का, एक जैसे मैंने बताया पहले कि आप इसको ट्रीटमेंट लेके इसका इलाज कर सकते हैं, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कभी कभार हो, इसमें से ठीक हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फूट जाता है। फूटने के कारण जो अंदर का जो अपने जो आंतड़ी का जो इन्फेक्शन है वो सब बाहर पेट में चला जाता है, और जिसके कारण फेटल इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, पेरिटोनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, जो पेट में, दैट कैन लीड टू कैन इवन लीड टू वेरी फेटल कंडीशन। ओके, सो अपेंडिसाइटिस कैन बी फेटल, हमें डॉक्टर मनोज ने बताया है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज, आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े। और जाते जाते हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे। तो जितने लोग अपेंडिसाइटिस से जूझ रहे हैं, कोई ऐसा एक टिप या उन्हें एक सलाह जो आप देना चाहें? हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज, तंदुरुस्त रखिए खुद को, और खाने पीने पे जरा जोर दिए, अच्छा और अच्छा खाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी। तो डॉक्टर ने यहाँ पर बोला है कि अच्छा खाने से और अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से हम डेफिनेटली बीमारियों से दूर रहते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज, आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े और आपने सबको एक्सपर्ट एडवाइस दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स। तो ये थे डॉक्टर मनोज, जिन्होंने हमें बताया कि यस, अपेंडिसाइटिस कैन बी फेटल, इसलिए बहुत जरूरी है डॉक्टरी जांच। और जी मनी हेल्थ शो में यही हमारा मकसद है कि हम अपने हर एपिसोड में आपको मिलवाते हैं एक सुपर स्पेशलिस्ट से। तो पेट के राइट साइड के दर्द को मत करें इग्नोर, तुरंत कंसल्ट करें एक डॉक्टर को, एक सर्जन को, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज चलती हूँ फिलहाल, मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय बाय।